नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जहां सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में दलितों का सियासी संग्राम, दिग्गज नेता ने थामा कांग्रेस का दामन। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में महागठबंधन का बिगुल, कांग्रेस ने आरजेडी संग गठबंधन पर लगा दी मुहर। आगे आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत का नया चेहरा, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों से गरमाया माहौल। आगे बताएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, महिला समृद्ध योजना पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। और खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली की बिजली गुल, केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में दलितों का सियासी संग्राम, दिग्गज नेता ने कांग्रेस का थामा दामन। जहां दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है जब कद्दावर दलित नेता विनोद कुमार चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। फरवरी महीने में दलित आइकन जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती का भव्य आयोजन करने वाले श्री चौधरी ने पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और इस अवसर पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी मौजूद रहे। चौधरी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके और उनके समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने से सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसे वंचित समुदाय के बिहार कांग्रेस में बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया और राहुल गांधी द्वारा संविधान की रक्षा के लिए शुरू किए गए प्रयासों का परिणाम करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में महागठबंधन का बिगुल, कांग्रेस ने आरजेडी संग गठबंधन पर लगाई मुहर। जहां दोस्तों, बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में मची अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक रूप से दोहराया। दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा। और इस घोषणा से बिहार में एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता को बल मिलने की उम्मीद है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की सियासत का नया चेहरा, चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों से गरमाया माहौल। जहां दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पासवान ने बिहार को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो एनडीए आगामी विधानसभा चुनावों में 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। हालांकि उन्होंने स्वयं के चुनाव लड़ने या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पासवान ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके प्रदेश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रही है। उनके इस बयान को उनके बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा के तौर पर देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, महिला समृद्ध योजना पर बीजेपी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी विधायकों ने महिला समृद्धि योजना 2025 को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया है, जिसमें प्रत्येक महिला को 2500 रुपये देने का वादा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी विधायकों ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो अभी तक महिलाओं के खाते में कोई पैसा जमा कर पाए और ना ही भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास को गति, केंद्र सरकार ने बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को दी हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने
6,282 करोड़ रुपए की लागत वाली कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ये परियोजना जल शक्ति मंत्रालय के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत आती है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में जोड़ने की योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासी घमासान, कांग्रेस का वार, वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और यह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ है। पार्टी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और संसद में भी इसका लेकर एक महत्वपूर्ण बहस का विषय बना हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू ने इस विधेयक को लेकर बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की याचिका कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, इसीलिए इसे दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग ने राहत की सांस ली है। हालांकि उन छात्रों को निराशा हुई है जो परीक्षा में कथित अनियमितताओं के कारण इसे दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब बीपीएससी के आगे की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में अब सक्षम हो गया है और ये फैसला राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और समय पर परिणाम जारी करने के महत्व को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की सियासत में उबाल, राणा संघा विवाद ने छेड़ी जातिगत जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों राणा संघा को लेकर दिए गए एक बयान ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राज्य में जातिगत ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने राजपूत शासक राणा संघा को लेकर टिप्पणी की थी। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इस विवाद ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और आगामी चुनावों में इसका क्या असर होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव। जेडीयू बोली बिहार का हर युवा है लायक। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटे तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावनाओं के बारे में एक मजबूत घोषणा की। जसौली जमुनिया गाँव में पूर्व विधायक जमुना यादव की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए लालू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लालू ने घोषणा की कि कोई माइका लाल तेजस्वी यादव को सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेगूसराय में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन, अलविदा जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जी हां दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी और बिल को वापस लेने की मांग की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में वक्फ बिल वापस लो लिखी तख्तियां पकड़कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से अपील की थी कि रमजान के आखिरी जुम्मे पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद आएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। इस अपील का असर बेगूसराय में भी देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोगों ने अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल में कई खामियां हैं जो मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। विरोध कर रहे लोगों ने साफ कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि इस आंदोलन को हिंदू समुदाय और अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे और अब मुसलमानों के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं
तेज हो गई हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर बिहार चुनाव से पहले मतदाता दमन का आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता दमन का गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य प्रशासन बीजेपी जेडीयू गठबंधन के दबाव में पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। उन्होंने स्थानीय आरजेडी कार्यकर्ताओं के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक महीने में 50,000 से अधिक मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे चुनाव में धांधली की कोशिश करार दिया और चुनाव आयोग से तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने नीतीश सरकार पर बेरोजगारी और बाढ़ राहत में विफलता का भी आरोप लगाया, कहते हुए कि यह दमनकारी कदम जनता के असंतोष को दबाने की कोशिश है। जवाब में जेडीयू प्रवक्ता संजय झा ने इन आरोपों को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना और दरभंगा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर नीतीश कुमार सरकार और इसके एनडीए सहयोगियों पर वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देने के लिए निशाना साधा। आरजेडी और एआईएमआईएम सहित विपक्षी दलों के गठबंधन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में पटना के विधानसभा के पास पुलिस से झड़प हुई और यहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। एआईएमआईएम प्रमुख हसदुन ओवैसी ने वीडियो लिंक के जरिए भीड़ को संबोधित करते हुए बीजेपी और जेडीयू पर 2025 के बिहार चुनाव से पहले धार्मिक आधार पर मतदाताओं को बांटने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए और सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को कुचलने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने कहा कि ये बिल संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करता है और इसे लागू करने की जल्दबाजी संदेह पैदा करती है। नीतीश सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बिल का मकसद पारदर्शिता लाना बताया, ना कि किसी को निशाना बनाना, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जल संकट को नजरअंदाज करने को लेकर घेरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जल संकट को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा से यमुना में पानी की आपूर्ति कम होने के बावजूद केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे दिल्ली के कई इलाकों जैसे द्वारका, रोहिणी और नजफगढ़ में पानी की भारी किल्लत हो गई है। केजरीवाल ने इसे दिल्ली की जनता के खिलाफ साजिश करार दिया और केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में विपक्ष ने योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर किसानों की समस्याओं को अनदेखा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है और फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल की बाढ़ से प्रभावित किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। विपक्ष ने लखनऊ में प्रदर्शन की योजना बनाई है, जिसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। योगी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों के लिए नई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे खोखला दावा करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने केंद्र पर ममता सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश को गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया फंड रोक रखा है, जिससे विकास कार्य ठप हो गए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है ताकि राज्य में अराजकता फैले। उन्होंने एक रैली में कहा कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति और पहचान को खत्म करना चाहती है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र की तानाशाही बंद करो के नारे लगाए गए। केंद्र ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि फंड आवंटन नियमों के तहत होता है, लेकिन टीएमसी ने इसे झूठा करार दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर जल प्रबंधन में विफलता का लगाया इल्जाम। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जल संकट को लेकर बोला हमला। जी हां दोस्तों, जयपुर में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर सूखे से निपटने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों जैसे जोधपुर और बीकानेर में पानी की किल्लत बढ़ रही है और टैंकरों की सप्लाई भी अनियमित है। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी ने जल संरक्षण परियोजनाओं को ठप कर दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। बीजेपी ने कहा है कि पानी की समस्या पर काम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करने का
लगाया इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी नेता इसुदान गढ़वी ने बीजेपी सरकार पर सरकारी स्कूलों की बदहाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बजट में कटौती से स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो गया है। गढ़वी ने दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर जन आंदोलन की धमकी दी। बीजेपी ने कहा कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे झूठा दावा करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफलता का लगाया आरोप। जी दोस्तों, चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, खासकर फरीदाबाद और गुरुग्राम में, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हुड्डा ने पराली जलाने पर रोक में ढिलाई और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण न होने की आलोचना की। कांग्रेस ने प्रदर्शन की योजना बनाई है। बीजेपी ने कहा कि प्रदूषण पर काम चल रहा है, लेकिन हुड्डा ने इसे नाकाफी बता दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केरल में CPIM ने केंद्र पर फंड रोकने का लगाया आरोप, मछुआरों के लिए प्रदर्शन की धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम में CPIM नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर राज्य को बकाया फंड रोकने का गंभीर आरोप लगाया। विजयन ने कहा कि केंद्र ने मछुआरों के लिए राहत पैकेज और तटीय विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रोक रखी है, जिससे मछुआरा समुदाय संकट में है। उन्होंने दावा किया कि यह कदम केरल की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बिजली संकट को लेकर बोला हमला। जी दोस्तों, भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बिजली संकट को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों जैसे ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के बाहरी क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जिससे किसानों की सिंचाई और आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। कमलनाथ ने दावा किया कि सरकार ने बिजली उत्पादन और वितरण में सुधार के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की योजना बनाई है। बीजेपी ने जवाब में कहा कि बिजली आपूर्ति में सुधार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे झूठा दावा करार देते हुए कहा कि सरकार जनता को अंधेरे में छोड़ रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जंगल की आग को नियंत्रित न करने का लगाया इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जंगल की आग को नियंत्रित करने में नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में पिछले हफ्ते से जंगल धधक रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। रावत ने दावा किया कि वन विभाग के कर्मचारियों की कमी और उपकरणों का अभाव इसकी वजह है, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने उस मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा करने की योजना बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उड़ीसा में बीजेडी ने बीजेपी सरकार पर खनन घोटाले का लगा दिया आरोप। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर में बीजू जनता दल नेता नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार पर खनन घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के खनिज संपदा को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है और पिछले 1 साल में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन हुआ है। दोस्तों, पटनायक ने दावा किया कि बीजेपी सरकार पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रही है, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा है। बीजेडी ने इस मुद्दे पर जांच की मांग की और प्रदर्शन की धमकी दी। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खनन नियमों के तहत हो रहा है, लेकिन पटनायक ने इसे लूट का खेल करार देते हुए जनता से समर्थन मांगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्हैया कुमार का बिहार में हल्ला बोल, नीतीश सरकार पर पानी लूट का गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन बिहार के पानी संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहा है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि नई सड़क परियोजना के नाम पर नदियों और तालाबों का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे किसानों और गरीबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि विकास, लेकिन ये लूट का विकास है। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हर बिहारी का हक सुरक्षित होगा। उनकी ये स्पीच सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और ट्विटर पर यानी कि एक्स पर #कन्हैया एक्सपोसेस एनडीए ट्रेंड करने लगा है और लोग इसे बिहार चुनाव में विपक्ष की नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। नीतीश सरकार ने इसे बकवास करार दिया है और कहा कि ये सिर्फ सियासी ड्रामा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी का मुद्दा उठने से सियासी हलचल तेज हो गई है और कन्हैया का यह हमला बिहार में चर्चा का केंद्र बन गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या इस आरोप में जान है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का तेजस्वी यादव के साथ मंच, बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठजोड़ का धमाका। जी हाँ दोस्तों, पटना
पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक संयुक्त रैली की, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी ने नीतीश बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता को डबल इंजन ने डबल धोखा दिया है, ना नौकरी मिली ना विकास हुआ। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे को समर्थन दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन बिहार को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा। तेजस्वी यादव ने भी जोश भरे अंदाज में कहा कि हम बिहार को फिर से गर्व करने लायक बनाएंगे। रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और #बिहार विद इंडिया टॉप में ट्रेंड कर रहा है। समर्थकों का कहना है कि ये जोड़ी 2025 चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। बीजेपी ने इसे खोखले वादों की रैली कहा और दावा किया कि जनता उनके विकास कार्यों को देख रही है, लेकिन भीड़ का उत्साह और सोशल मीडिया की गहमा-गहमी से साफ है कि बिहार में सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है और ये रैली विपक्ष की एकजुटता का बड़ा संदेश दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की बिहार में एंट्री, महिलाओं को लुभाने की रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने भागलपुर में एक महिला सभा को संबोधित किया, जो बिहार में इंडिया गठबंधन की नई रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को नौकरी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ जुमले मिले। बिहार में बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं और रोजगार का कोई ठिकाना नहीं।